हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। उसके साथ ही अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको अगर जावा सीखनी है तो आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूर आनी चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। तो अगर हम बात करें हमारे पास अगर एक एरे दिया हो और उस एरे का हमें क्या करना है कि हमारे पास एक एरे दिया होगा जिसके अंदर हमारे पास कुछ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और वो सारे एलिमेंट लेट से हम मान लेते हैं कि वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और फिर क्या होगा, हमें एक ऐसा एक सम की वैल्यू दी होगी। उस सम को हमें फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा सब एरे होगा कि हमारे पास वो जो अगर हम टोटल करें उस सब एरे को तो उसकी वैल्यू सम के इक्वल हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट इंडेक्स है जहां से हमने शुरू की है और राइट इंडेक्स जो की है, और वन बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हम जो नॉर्मली जो एरे होता है वो होता है जीरो से शुरू, जीरो इंडेक्स होगा, वन होगा, टू होगा, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे इसको वन इंडेक्स माने कि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो वन टू थ्री ऐसे करके, मतलब एक तरीके से हम ऐसा बोलेंगे कि जो हमारे आई की वैल्यू है प्लस वन कर देंगे तो हमारा ये जो वन बेस्ड इंडेक्सिंग है वो आ जाएगा सब एरे का। अब इन केस ऑफ मल्टीपल सब एरे रिटर्न, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास अगर हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, रिटर्न द सब एरे विच कम्स फर्स्ट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहला जो हमारा सब एरे आएगा हम उसी को रिटर्न कर रहे होंगे। तो हमारे पास सिंपल सी बात है ये है। और अगर हमें कोई भी सब एरे नहीं मिलता है तो हम क्या कर रहे होंगे कि हम माइनस वन को रिटर्न कर रहे होंगे। अब ये सारे जब हमारे केसेस क्लियर हैं तो अब इसके बाद हम दो एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल ये वाला है। हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर फाइव एलिमेंट्स हैं और उन फाइव एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास एन एलिमेंट्स हम यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि फाइव एलिमेंट्स हैं। एक सम की वैल्यू दी हुई है 12। तो हमें फाइंड करना है कि अगर हम स्टार्टिंग से चलें तो ऐसा कौन सा सब एरे होगा कि हमारे पास 12 की वैल्यू आ जाए। अगर हम यहाँ से वन को ऐड करके शुरू करें तो शायद पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें टू थ्री और सेवन तो ये हो गया 10 और टू ये आ गया 12। तो यही हमारा इसका आंसर आएगा। और जो आंसर आएगा वो आएगा टू। और यहाँ पे हमारा जो होगा वन टू थ्री फोर, तो ये हमारा फोर वाला एलिमेंट जो है, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो प्रिंट हो जाना चाहिए वो जाना चाहिए टू और फोर, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 10 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर और साथ में हमारे पास सम डिक्लेयर्ड जो है वो है 15। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग की पोजीशन के पांच एलिमेंट देखें तो हमारा क्या है, वन से लेके फाइव तक जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सब का अगर हम सम करें तो 15 आ जाता है। तो यही हमारा आंसर होगा इसका। तो हम इसी की इंप्लीमेंटेशन देख रहे होंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है, हम एक आईडी यूज करेंगे जिसको बोलते हैं इंटेलिजे। यहाँ पे हमने क्या किया है, सब एरे प्रॉब्लम का एक क्लास बना ली है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिक्लेयर करेंगे मेन मेथड को पब्लिक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक जो इनपुट स्ट्रिंग एरे है उसको लेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे एरे, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं, आर्ग भी ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा नाम डिफरेंट हो जाए क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक एरे है। आर्ग्यूमेंट पास कर लिया हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास सबसे पहले डिक्लेयर करना था एक एरे को। तो अब हम यहीं से जो हमने यहाँ पे हमारे पास ये थे इनमें से हम कोई सा भी एक एरे ले लेते हैं और उसी की हम ये यूटिलाइजेशन करेंगे। हम ये वाला जो इनपुट पैरामीटर था इनको ले लेते हैं और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा वन और फाइव। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इनको। तो हम क्या करेंगे, इंट एन, और एन हम स्मॉल में लेंगे, हम नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से ही चलेंगे यहाँ पे भी। और इंट सम लेंगे यहाँ पे, सम, ठीक है। और हमारे पास क्या है, दोनों जब चीज़ें हमने डिक्लेयर कर दी तो हम इसको कर देंगे ये क्लोज। और एक और चीज़ थी कि हमारे पास इंट एक बार लिख दिया तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये दो इंट टाइप की चीज़ें हो गई। यहाँ पे अब एक इंट एरे बना रहे हैं हम, ठीक है, इंट एरे, और जो जिसके अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद मेन चीज़ शुरू होती है, हम क्या कर रहे होंगे, एक जो हमारे पास लिस्ट है और हमारा जो एक मेथड होगा जो सब एरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, सब एरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसके अंदर हम एरे पास कर रहे होंगे। और उसके बाद हम एन पास कर रहे होंगे कि मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद हम सम पास कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके ये जो मेथड है हमें क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा जिसके अंदर पता होगा कि लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स कौन सा है, कि जहाँ पे मिला के हमें ये वाला सम जो है रिटर्न हो रहा है। तो हम अगर फाइंड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरे लिस्ट, और किस टाइप की रहेगी, इंटीजर टाइप की रहेगी। और यहाँ पे हम ले लेते हैं लिस्ट इज इक्वल्स टू सब एरे, और ये ठीक है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इंटीजर लेंगे
एलिमेंट, ठीक है। और इसको कहाँ से लेंगे, हमारी जो लिस्ट है उसमें से ले रहे होंगे। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट कर रहे होंगे अपने एलिमेंट, ये जो हमारा लेफ्ट और राइट है उसको। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। और थोड़ा सा स्पेस देंगे ताकि क्या है, एक ही लाइन के अंदर हमारे पास एलिमेंट दोनों प्रिंट हो जाएं, लेफ्ट और राइट वाले। इसीलिए एल को हटा देते हैं, ठीक है। अब अब जो मेन चीज आती है वो आती है हमारा सब एरे, जहाँ पे हम अपनी मेन इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। तो उस पे आते हैं, क्रिएट करेंगे मेथड को। और ये हमारा मेथड एक क्रिएट हो गया जो हमें रिटर्न करा है एरे लिस्ट इंटीजर टाइप की। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, एक फॉर लूप क्रिएट कर रहे होंगे जो लेफ्ट से राइट तक जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेके चलेंगे और एंडिंग तक बिल्कुल एंड एलिमेंट जो है वहां तक जाएगा। और उसका क्या होगा, हर बार इंक्रीमेंट हो रहा होगा और वो चेक कर रहा होगा, अगर हमारा सम जो है वो अगर हमारे पास गेट हो रहा है उस सब एरे के अंदर, तो हम रिटर्न कर देंगे उस सबके लेफ्ट और राइट। तो अब सबसे पहले फॉर लूप, और इसके अंदर इंटीजर लेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0। और कहाँ तक चल रहे हैं, आई जो है लेस देन कहाँ तक चलेगा, एन तक चल रहा होगा। और फिर आई प्लस प्लस करेंगे। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सम लेंगे जो हमारा होगा करंट सम, करंट सम। और करंट सम के अंदर हम क्या वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, जो एरे है उसका जो आई पोजीशन पे एलिमेंट है, अभी लेट्स से यहाँ पे 0 पोजीशन एलिमेंट है, तो 0 पोजीशन पे इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको हम यहाँ पे करंट सम मान लेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि जो अगर हमारा करंट सम जो है, अगर वो इक्वल हो जाता है किसके, सम के, तो हम क्या करेंगे, तो हम कह देंगे कि अब हमारे पास एलिमेंट है जो इक्वल है किसके, हमारे सम के। और हमें यही एलिमेंट चाहिए था कि हमारा जो फर्स्ट सब एरे है, सब एरे का मतलब जरूरी नहीं है कि उसके अंदर दो तीन एलिमेंट होंगे तभी सब एरे होगा। सब एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और वो इक्वल कर रहा है सम के, तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो क्योंकि इस केस के अंदर हम बात करें तो एक सिंगल एलिमेंट है जो आई पोजीशन पे है और वो सम के इक्वल है, तो हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न करेंगे। उससे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, जो लिस्ट को हम क्या कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम एलिमेंट की पोजीशन ऐड कर रहे होंगे। तो एरे लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट, और ये किस टाइप के, इंटीजर टाइप की है। और इसका हम नाम लिखते हैं लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू। और ये हमारा एरे लिस्ट रहेगा और ये हमारा क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, जो हमारा लिस्ट थी इसके अंदर, लिस्ट के अंदर एलिमेंट रखेंगे, लिस्ट डॉट ऐड। और लिस्ट डॉट ऐड के अंदर क्या पोजीशन क्या है, हमारी आई पोजीशन है। लेकिन हमें जो रिटर्न करना था, जो हमने देखा था वो ये था कि हमें वन, जो वन प्लस करके, अगर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है तो हमारा जीरो नहीं रिटर्न कर रहे हैं, हम बेसिकली वन रिटर्न कर रहे हैं। वन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आई है उसके अंदर कर देंगे +1, क्योंकि ये जीरो था तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा लिस्ट के अंदर अब बता दिया। और इसका जो एंडिंग पोजीशन होगी इस पर्टिकुलर केस की, वो क्या होगी, सेम ही होगी। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, बता देंगे कि ये जो है हमारा आई है और इसके अंदर +1 कर दिया। अब इसके बाद हम रिटर्न कर रहे होंगे, और रिटर्न क्या कर रहे होंगे, हमारा जो लिस्ट है उसी को। अब जो सेकंड सिनेरियो आएगा वही आएगा एल्स ब्लॉक का। और इसके अंदर हम अगली सिनेरियो ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ हमारा फर्स्ट एलिमेंट लिया था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आगे के और एलिमेंट जो है उसके लिए हम एक फॉर लूप बनाएंगे। और इंट जे लेंगे, और जे कहाँ तक चल रहा होगा, जे स्टार्टिंग जो इंडेक्स होगा वो होगा आई से अगले वाला एलिमेंट। तो अब हम बात करेंगे तो i+1। और उसके बाद हमारे पास आएगा जे, कहाँ तक चल रहा होगा, एन तक चलेगा। और जे जो है उसका इंक्रीमेंट कर देंगे वैल्यू को। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, जो हमारा करंट, जो हमारा करंट सम था उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जो नया जो हमारे पोजीशन आई है उस पे जो एलिमेंट है उसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, जे पोजीशन पे जो एलिमेंट है। और ये कब तक चल रहा होगा, जब तक हमारे पास सम जो है, सम के इक्वल ना हो जाए हमारे एलिमेंट्स, तब तक हम रन करेंगे इसको। तो इफ, अगर हमारा ये जो करंट सम है अगर ये इक्वल हो जाए किससे, सम के, तो हम क्या कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे हमारे पोजीशन को, स्टार्टिंग इंडेक्स और जो एंडिंग इंडेक्स है। तो वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड। और इसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारा आई है और +1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एंडिंग इंडेक्स रहेगा वो इस केस में से डिफरेंट होगा, वो होगा जे, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे करेंगे j+1। और इसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न लिस्ट।
और इसके बाद जब हमारे पास ये सब आ गया, इसके बाद हम बाहर आएंगे इससे। और ये हमारा मेन मेथड जहाँ पे होगा, मेन मेथड यहाँ पे है, मेन मेथड नहीं, बेसिकली जो हमारा सब एरे प्रॉब्लम मेथड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे और जो हमारी जो लिस्ट थी उसके अंदर ऐड करेंगे किसको, -1 को। रीजन क्या है इसको ऐड करने का, इसको ऐड करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सब एरे ऐसा नहीं मिला कि हमारा जो सम के इक्वल हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, -1 को रिटर्न कर दे रहे हैं। रिटर्न -1। ठीक है। और ये हमारे को कह रहा है कि ये -1, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। और ये सॉल्व हो गया। और इसके बाद हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब हम हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा जो हमने देखा था, 1 और 5, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन 1 से शुरू होगी और 5 तक चलेगी और इन सब का जो सम है वो 15 आ जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इतने हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि चीजें की क्या हैं। हमने एक क्लास बनाई सब एरे प्रॉब्लम नाम से, जिसके अंदर एक मेन मेथड है। और मेन मेथड के अंदर हमने कुछ चीजें डिक्लेयर करी। पहली थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और सम कितना है। ठीक है। उसके बाद हमने एक एरे डिक्लेयर किया था जिसके अंदर हमने 10 एलिमेंट्स रखे थे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अपना जो सब एरे एक मेथड बनाया, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें जो हमने डिक्लेयर की थी उन सबको पास कर दिया। और ये मेथड हमें रिटर्न कर रहा होगा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। और उसके बाद हम वही चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। और इसके बाद आते हैं हम अपने सब एरे मेथड के पास। और ये जो सब एरे मेथड है ये स्टैटिक टाइप का। रीज़न क्या है कि जो हमारा स्टैटिक मेथड था, मेन मेथड जो होता है स्टैटिक होता है, तो हमारा जो ये वाला मेथड है वो भी स्टैटिक है, इसी रीज़न से कि हम डायरेक्टली इसको कॉल कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हम तो हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमारी मेन क्लास का। और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे होते, यहाँ पे डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल करते हैं। और इस केस के अंदर स्टैटिक है तो डायरेक्टली कॉल कर लिया। अब यहाँ पे एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करी हमने। और उस एरे लिस्ट के बाद हमारा एक फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप के अंदर हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर लूप के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जैसे 0 से शुरू हुआ तो 0 वाले को फर्स्ट एलिमेंट लिया और उसको हमने करंट सम मान लिया। 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, ऐसे करता जाएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा करंट सम को चेक कर रहा है कि इस एलिमेंट के इक्वली अगर सम है तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं उसकी पोजीशन। अदरवाइज क्या करें, एक और लूप चला रहे हैं एक्सटर्नल, जिसके अंदर क्या करेंगे, उससे अगले वाला एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं अपने करंट सम के अंदर। और चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हमें रिटर्न कर दे। एंड तक जाएगा और ये ऐड करता जाएगा। अगर इसको सब एरे जो है हमारा वो सम के इक्वल मिल जाता है तो ये क्या करेगा, उनकी पोजीशन स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन, ये वाली स्टार्टिंग पोजीशन थी और ये एंडिंग पोजीशन थी, उनको रिटर्न कर दे रहा है। और इस केस में हम देखें तो 1 और 5 हमारे पास आंसर भी आ गया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।